हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज मध्य प्रदेश के प्रमुख सम्मान एवं समारोह। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मध्य प्रदेश के अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो अवार्ड है वो है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न, हम इसके स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों पोर्शन को कंप्लीट पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की स्थापना कब की गई? 1980 में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की स्थापना की गई। इसमें कितना पुरस्कार मिलता है? तो 2 लाख रुपए इसमें पुरस्कृत राशि है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया जाता है। याद रखिएगा, 2021 में ये अवार्ड मिला है पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को, जो कि कौन है? बांसुरी वादक हैं। और 2020 के लिए अवार्ड मिला है सतीश व्यास, जो कि संतूर वादक हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 2021 में किसे मिला है? नित्यानंद जी को मिला है, जो कि बांसुरी बजाते हैं। और 2020 में मिला है सतीश व्यास जी को, जो कि संतूर वादक हैं। तो ये आपको यहाँ पर राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से रिलेटेड इतने फैक्ट पता होने चाहिए। एक बार हम पढ़ लेते हैं, दोबारा फिर से रिवाइज करेंगे ताकि हमें पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए। नेक्स्ट अवार्ड है राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की स्थापना कब की गई? तो देखिए, तुलसी में आपको क्या दिख रहा है? 1 2 3, मतलब ऐसे हम याद कर सकते हैं कि 1983 में तुलसी सम्मान की स्थापना की गई थी। जो तुलसी सम्मान है ये जनजातीय लोक परंपराओं और कलाओं के लिए उत्कृष्ट क्षेत्र में केवल पुरुष कलाकारों को दिया जाता है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो तुलसी सम्मान है वो स्त्री कलाकारों के लिए रहता है कि पुरुष कलाकारों के लिए रहता है? तो याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान है वो केवल पुरुष कलाकारों के लिए दिया जाता है। अब ये किस किस को मिला है? तो 2020-21 में मिला है तिलक राम पेंद्राम। तिलक राम पेंद्राम जी को मिला है, जो कि एक जनजातीय कलाकार हैं अनूपपुर के। और 2019-20 के लिए रायपुर के ख्यात कबीर गायक को मिला था। तो ये नाम आपको याद रखने हैं कि 2020-21 में किसे मिला है? तिलक राम को। और 2019-20 में मिला है डॉक्टर भारती बंधु को। ये रायपुर के कबीर गायक के कलाकार हैं। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि तुलसी सम्मान की स्थापना 1983 में की गई थी और इसमें 2 लाख रुपए ही पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है मैथिली शरण गुप्त सम्मान। तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान की स्थापना की गई थी 1987 में। इसमें 2 लाख रुपए मिलती है पुरस्कार राशि। देखिए, अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं सब में 2 लाख रुपए है, तो ये कॉमन है, जिसमें अलग होगा उसको हम अलग से याद कर लेंगे। मैथिली मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है वो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 में ये अवार्ड मिला था सच्चिदानंद जोशी जी को। और 2021 में मिला था सदानंद गुप्त को। तो मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण गुप्त है, मतलब ये गुप्त जी को मिला है 2021 में, ऐसे हमें याद रहेगा, सदानंद गुप्त। और 2020 का किसको मिला है? तो सच्चिदानंद जोशी को मिला है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। 2018 में मंजू रहते शाम को मिला था और 2019 में शिव कुमार तिवारी को मिला था। तो अभी आप लेटेस्ट 2 ईयर के तो याद ही रखिए, क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। 2 लाख रुपए राशि मिलती है। और जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि जो तुलसी सम्मान है वो पुरुष जनजाति कलाकारों को दिया जाता है, उसी प्रकार जो राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान है ये महिला जो पारंपरिक कला आदिवासी क्षेत्र में होती हैं उनको दिया जाता है। पहला देवी अहिल्याबाई सम्मान किसे दिया गया था? ये काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर है तीजन बाई। तीजन बाई का संबंध कहाँ से है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो क्या याद हो चुका है? देवी अहिल्याबाई सम्मान 1996, 2 लाख रुपए मिलता है और महिला कलाकारों को इस अवार्ड से नवाजा जाता है। याद रखिएगा, 2020 में ये अवार्ड मिला था मालिनी अवस्थी जी को। और 2019 में मिला था मंडला की जनजातीय चित्रकार शांतिबाई मराबी को। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है कुमार गंधर्व सम्मान। कुमार गंधर्व सम्मान की स्थापना की गई थी 1992 में। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें कितना पैसा मिलता है अवार्ड में। तो याद रखिएगा 1.25 लाख जो रुपए है इसमें मिलता है, क्योंकि इस अवार्ड की जो राशि है वो अलग है, इसलिए आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा कि कुमार गंधर्व सम्मान, ये जो युवा युवा प्रतिभा होती है राष्ट्रीय स्तर पर, जो संगीत के क्षेत्र में जो लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं उनको इस पुरस्कार से
पुरस्कृत किया जाता है। 2020 में ये अवार्ड मिला था श्रीमती स्मिता देवोप्रिया को और 2021 में रुक्मणी विजय। तो याद रखिएगा 2020 में स्मिता और 2021 में रुक्मणी विजय को इस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। आप ये लेक्चर 1 से 2 बार सुनेंगे तो ये सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। इकबाल सम्मान की बात करते हैं तो इकबाल सम्मान की स्थापना की गई थी 1986 में। इसमें 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में मिलता है और इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य की रचनाओं के लिए दिया जाता है। फिर आता है शरद जोशी सम्मान, काफ़ी महत्वपूर्ण है। शरद जोशी जी जो है वो एक बहुत ही महान व्यंग्यकार रहे हैं। 1992 में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी। पुरस्कार राशि वही है 2 लाख रुपए। यह सम्मान डायरी, रिपोर्टाज, व्यंग, ललित कला आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। 2020 के लिए ये जो अवार्ड मिला था वो विजय मनोहर तिवारी जी को मिला था और 2021 के लिए जो अवार्ड मिला था वो श्री राम परिहार खंडवा के हैं जो उनको मिला था। तो 2020 में विजय मनोहर तिवारी। अब देखिए नाम भी इनका बहुत इंटरेस्टिंग है, विजय मनोहर तिवारी। मतलब ये क्या है, शरद जोशी सम्मान मतलब व्यंग कला से संबंधित हैं। और श्री राम परिहार, अब श्री राम जी का अगर कोई भी उपहास उड़ाएगा या उनकी हार के बारे में बात करेगा तो ये एक तरीके से व्यंग ही हो जाएगा, क्योंकि श्री राम तो भगवान थे। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि विजय मनोहर तिवारी 2020 के लिए और 2021 के लिए श्री राम परिहार को कौन सा अवार्ड मिला था, शरद जोशी सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार है। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 1 लाख रुपए दिया जाता है। 2020 के लिए यह पुरस्कार अभिनव कला परिषद को मिला था और 2021 के लिए सामवेद सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट को मिला था। अगर ये आपको याद नहीं भी हो रहा है तो इसको आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि राजा मानसिंह तोमर सम्मान की स्थापना 2011 में की गई थी। महत्वपूर्ण अवार्ड है राष्ट्रीय कबीर सम्मान। चूंकि इसमें 3 लाख रुपए दिया जाता है इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कबीर सम्मान में कितना पैसा दिया जाता है। तो 3 लाख रुपए मिलता है और इसमें इसकी स्थापना कब की गई थी, 1986 में कबीर सम्मान की स्थापना की गई थी। कबीर सम्मान जो है वो भारतीय भाषाओं में लिखी गई कविताओं के लिए दिया जाता है। तो 2020 के लिए जो कबीर सम्मान मिला था वो भोपाल के मनोज श्रीवास्तव जी को मिला था और 2021 के लिए जो कबीर सम्मान मिला था वो श्याम सुंदर दुबे जी को मिला था। तो ये दोनों नाम आपको याद कर लेने हैं। फिर हम बात करते हैं द लीजेंड सिंगर लता मंगेशकर जी की। लता मंगेशकर जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, इनको बहुत सारी इनकी उपाधियां हैं, बहुत सारे इनके अचीवमेंट्स हैं। 1984 में लता मंगेशकर अवार्ड की स्थापना की गई थी। तो आपसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है सबसे पहला कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर जो सम्मान है, लता मंगेशकर सम्मान जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1984 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि कितनी मिलती है, तो 2 लाख रुपए मिलता है। अब लता मंगेशकर जी के नाम पे यदि अवार्ड दिया जा रहा है तो ये बनी बात है कि वो संगीत के क्षेत्र में ही होगा। तो 1984 से ये दिया जा रहा है। 2020 में जो ये अवार्ड मिला था वो आनंद मिलंद को मिला था। तो जब भी आप लता जी के गाने सुनते हैं तो आपको आनंद मिलेगा, मतलब क्या है कि आनंद मिलन जी को मिला था। और 2021 की बात करते हैं तो ये कुमार शानू को मिला था। अभी पटवारी एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए ये आपको याद रखना है कि 2021 में लता मंगेशकर अवार्ड से किसे नवाजा गया, तो कुमार शानू जी को नवाजा गया। आई होप आपको ये सारे अवार्ड याद हो चुके हैं। हम फिर से रिवाइज करते हैं कि हमें कितना याद हुआ है। सबसे पहले हमने पढ़ा था राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, 1980 में इसकी स्थापना की गई थी और 2020 में ये सतीश व्यास जी को मिला था जो कि संतूर वादक हैं और 2021 में नित्यानंद को मिला था जो बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट था राष्ट्रीय तुलसी सम्मान, इसमें 2 लाख रुपए मिलता है और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। तो ये याद रखना है। जो महत्वपूर्ण नाम है हम उनको रिवाइज कर लेते हैं और फिर आप 1-2 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त 1987 में स्थापना की गई थी। 2020 में ये सच्चिदानंद जी को मिला है और 2021 में ये सदानंद गुप्त को मिला है। तो गुप्त गुप्त से याद कर सकते हैं आप। फिर राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें कितनी पुरस्कार राशि मिलती है, तो 2 लाख रुपए मिलता है। सबसे पहला सम्मान तीजन बाई को मिला था। 2019 में शांति बाई मराभी जिनका संबंध मंडला से है, जनजातीय चित्रकार हैं और 2020 के लिए लखनऊ की हैं सुविख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी।
ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। फिर हमने याद किया था शरद जोशी अवार्ड, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी और ये अवार्ड मिला था 2021 में, 2020 में विजय मनोहर तिवारी जी को और 2021 में श्रीराम परिहार जी को। इस तरीके से पढ़ते पढ़ते डेफिनेटली आप सभी को याद हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अवार्ड्स। हम इस तरीके से सारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल पहली बार देखा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।